हरे कृष्ण। जब लंका में राम जी और रावण का युद्ध आरंभ हो रहा था, उस समय रावण का कनिष्ठ भ्राता विभीषण राम जी के चरणों में शरण लेने के लिए आए और भगवान से प्रार्थना किए उनको शरण देने के लिए। भगवान राम तो शरणागत रक्षक हैं, इसलिए वो बिना किसी दुविधा के विभीषण को शरण देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो राम जी के उपदेष्टा गण थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भगवान, आप विभीषण को शरण मत दीजिए। वो शत्रु का शिविर से आया हुआ है, वो हमारे बीच में रहकर उनका गुप्तचर के हिसाब से काम कर सकता है, हमारे गुप्त तथ्य शत्रु को पहुंचा सकता है, इसलिए उसको आश्रय मत दीजिए। उसको आश्रय देना उचित नहीं होगा। उस समय भगवान राम ने उन सभी को एक आख्यायिका कहानी सुनाई थी। वो कहानी श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज ने अपने एक राम कथा में सुनाए, जिसे हम आज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान राम जी ने बोला, एक बार एक आदमी एक बहुत बड़े जंगल के रास्ते से अपना यात्रा कर रहा था। वो जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उस समय एक शेर का नजर उस मानव पर पड़ा और उसने उस मानव को खाने के लिए आक्रमण किया। वो मानव किसी तरह से अपने अच्छे भाग्य के कारण सामने एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बहुत ऊपर जाकर एक डाली पर बैठ गया। उस शेर का मन हो गया था आदमी का रक्त पीने के लिए, इसलिए वो कहीं नहीं गया, उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। तब शेर ने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा है। उस बानर के साथ शेर ने अपना बंधुता बनाया और उसको समझाने का कोशिश किया, देखो बानर भैया, मनुष्य आप लोगों का शत्रु है। वो पेड़ों को काट देता है। जब आप किसी पेड़ से फल खाते हो तो आपके ऊपर पत्थर फेंकता है, लाठी लेकर आपको दौड़ाता है और मारता है, कुत्तों को छोड़ देता है आप लोगों को भगाने के लिए। तो ऐसे शत्रु को तुम आश्रय मत दो, अपने साथ उसको रहने मत दो। तुम तो बुद्धिमान हो, जरा सोच कर देखो, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। इस मनुष्य को धक्का देकर पेड़ से नीचे गिरा दो, फिर तुम निर्भय हो जाओगे और मुझे अपना आहार मिल जाएगा और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा। बंदर ने बोला, शेर भैया, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मनुष्य का धर्म होता है। मनुष्य जाति उच्च चेतना वाले होते हैं, हम पशुओं का चेतना उनसे नीचे होता है। मनुष्य धर्म के सहारे जीता है, हम पशु हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। लेकिन धर्म नहीं होने से भी मुझे इतना पता है कि अगर कोई संकट में पड़ा है और वो आपका शरण में आता है तो उसको फिर से उस संकट में ढकेल देना, ये मेरा विवेक नहीं मान रहा। हमारे जैसे पशुओं में भी ये विचार ठीक नहीं है। बानर ने ऐसा कहा। फिर शेर ने एक और उपाय निकाला। अब वो उस मनुष्य के साथ बहुत ही प्यार से बात किया और उसको अभय देते हुए बोला, देखो मनुष्य भाई, मैं एक क्षुधार्त प्राणी हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे खाना खाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन आप तो मनुष्य हो, आपका धर्म है, एक क्षुधार्त प्राणी को भोजन देना आपका धर्म है। आप तो धर्म पालक हो, मनुष्य हो, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिए। इस बानर को धक्का देकर नीचे गिरा दो, मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगा और चला जाऊंगा, फिर आप अपने घर चले जाना। वो मनुष्य को शेर की ये बातें पसंद आ गया। वो अपना जान बचाने के लिए कुछ इस तरह से उस बंदर को धक्का दिया कि वो जाकर शेर के सामने गिरा। लेकिन शेर का तो मनुष्य का रक्त पीने का इच्छा हो गया है, उसने उस बंदर को खाया नहीं, छोड़ दिया। बंदर कूद के फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाकर एक डाली में बैठ गया। तब शेर ने बंदर से कहा, देखो भाई, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारा शत्रु मनुष्य ने तुम्हें ढकेल के मेरे सामने गिरा दिया, लेकिन मैंने तुम्हें खाया नहीं, छोड़ दिया। अभी तो तुम समझ गए ना, तुम्हारा ये शत्रु मनुष्य क्या व्यवहार किया तुम्हारे साथ। अपना जीवन बचाने के लिए तुम्हें मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। अब तुम मुझे बताओ, इस कृतज्ञ मनुष्य के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। ये जो मनुष्य तुम्हारे साथ शत्रुता आचरण किया है, तुम उसे नीचे ढकेल दो, इससे तुम्हें न्याय मिलेगा और हमारा जो बंधुता है वो चिरकाल के लिए रहेगा। लेकिन बंदर ने कहा, मनुष्य कृतज्ञ हो सकता है, लेकिन हम पशु होते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। धन्य हो मानव, तुम सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ जीव होते हुए भी
जो कृतघ्न का इतिहास तुमने रचा है वो पशु समाज में भी दुर्लभ है। ये शिक्षा भगवान रामचंद्र ने दिया है। ये आख्यायिका भगवान राम ने सुनाया था। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मानव समाज में मर्यादा का स्थापना करने के लिए आए थे। वेद मर्यादा उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया। भगवान रामचंद्र बोले, मैं आदर्श स्थापना करने के लिए आया हूँ। अगर कोई मेरे शरण में आता है तो उसका पूर्व इतिहास मेरे मानस पट्ट में कभी नहीं आता। भगवान शरणागत रक्षक हैं। उन्होंने कहा, विभीषण हमारे बंधु हैं। आज से वो हमारे सेना के सदस्य हैं। ये हमारे अनुगत जन हैं। इनके प्रति जैसे किसी का भी बिंदु मात्र संदेह ना रहे। सभी इसके ऊपर ध्यान दें। ये आदेश दिया राम जी ने। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। आजकल हम कोई भी वेद मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबको राम राज्य चाहिए। भगवान राम ने जो सब सिखाए हैं उसको अगर हम पालन नहीं करेंगे तो फिर राम राज्य कैसे आएगा। राम जी आदर्श प्रतिष्ठा करने के लिए यहाँ पर आए थे। हर तरह का आदर्श हमारे सामने रख कर गए हैं। एक आदर्श पुत्र, आदर्श बंधु, आदर्श स्वामी, आदर्श पिता और आदर्श राजा, सभी में वो आदर्श स्थापना किए हैं। उन आदर्शों को जब हम अपना जीवन बना लेंगे और उनके ऊपर चलेंगे तब वास्तव में राम राज्य का स्थापना होगा। जय श्री राम। हरे कृष्ण।